लास्ट वाला पॉइंट, विद्युत वाहक बल का समीकरण यानी ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का समीकरण। यही था ना भाई लास्ट वाला पॉइंट, ईएमएफ इक्वेशन। अब देखो, विद्युत वाहक बल का समीकरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर फाई जेड एन, ठीक है, बटा 60 गुणा P बटा ए। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे भाई इससे, है ना। अब देखो, E का मतलब क्या है? E का मतलब है उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ। उसके बाद में है फाई। फाई का मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स प्रतिपोल, प्रतिपोल। और किसमें होगा भाई? वेबर में। ठीक है, ये किसमें होगा? अरे वोल्ट में। ठीक है, उसके बाद में क्या है? जेड, इसका हो जाएगा आर्मेचर चालकों की संख्या। ठीक है, उसके बाद में है एन। एन का मतलब क्या हो जाएगा? आर्मेचर की घूर्णन गति, आर्मेचर की घूर्णन गति किसमें होती है भाई? आरपीएम में। सही है। उसके बाद में है अपने पास में पी। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा? पोलों की संख्या। उसके बाद में क्या बचा अपने पास में? ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा? समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि एक तो होती है लेप वाइंडिंग, है ना। अब बताओ, जो लेप वाइंडिंग होती है, इस लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। अब बताओ, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। ठीक है, क्योंकि जब भी इससे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी वाइंडिंग कौन सी है? वेव वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग में बताओ कि जो समांतर पथों की संख्या होती है, यानी ए बराबर कितना? 2, है ना। हाँ, इसको ध्यान रखना भाई। हाँ, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल अलग होता है और इसका अलग होता है, दोनों का ही पूछा जाता है वैसे, तो ध्यान अपने को दोनों का ही रखना पड़ेगा। करो नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट। करो भाई, करो। देखो, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो डायरेक्ट वो सूत्र भी देता है।
ठीक है, कि विद्युत वाहक बल का समीकरण का जो सूत्र होता है, जो ईएमएफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। बाकी अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आएगी तो फिर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। करो भाई, नोट करो फटाफट। चलो, एक लाइन लिखना इसमें कि जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स व गति के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो जनित्र में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो फ्लक्स व गति के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसीलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, ई समानुपाती फाई, ई समानुपाती एन। ठीक है, हाँ लिख लो भाई। एक लाइन और लिखा देता हूं, यदि फ्लक्स का मान बढ़ा दिया जाए तो जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ तो जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ का मान, उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। उत्पन्न ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। यदि फ्लक्स का जो मान होता है, अगर वो फ्लक्स का मान बढ़ा दिया जाए तो जनित्र के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक लाइन और लिखो, लिखो यदि ईएमएफ को स्थिर मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए तो फ्लक्स गति के क्या हो जाएगा, विलोमानुपाती, गति के विलोमानुपाती हो जाएगा, यानी होता है। ठीक है, लो भाई करो नोट। हाँ, कभी अगर पूछ लिया जाए बेसिक तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहां से। हो गया, अब देखो जनित्र के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है, तो एक तो मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है, डायनामिक प्रकार का, यानी गतिज प्रकार का होता है, स्थिर प्रकार का नहीं, गतिज प्रकार का। तो आपको क्या करना है, गतिज प्रकार का करना है। ठीक है, नोट कर लिया।
ठीक है। तो जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो किस प्रकार का होता है? गतिज या गतिजन्य, है ना, गतिज या गतिजन्य ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डायनामिक, डायनामिक ईएमएफ। लो जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है E बराबर बी एल वी साइन थीटा, साइन थीटा ना। ये अब देखो इस बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स प्रति, चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल। उसके बाद में है अपने पास में एल। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है चालक की लंबाई, यानी चालक छड़ की लंबाई। उसके बाद में है अपने पास में v, यानी चालक का वेग। तो लिखो चालक का वेग। उसके बाद में क्या है अपने पास में? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला ज्या कोण। अब देखो, अब यहां से मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना भाई? क्वेश्चन करना इस सूत्र से सोल्व। इसमें मान लो मैं आपको देता हूं बी का मान मैं देता हूं आपको 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में मैं देता हूं आपको एल का मान। एल का मान मान लो मैं दे देता हूं आपको 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में v का मान मैं आपको देता हूं, कुछ भी ले लो, 20। उसके बाद में क्या है? थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इसमें बताना क्या है? आपको बताना है कि ई का मान क्या होगा। निकालो, करो भाई, सोल्व करो। नहीं हुआ? चलो मैं करा देता हूं आपको एक बार। देखो सूत्र क्या है अपना? E बराबर बी एल वी साइन थीटा। अब बताओ, बताना क्या अपने को? E बताना है। तो E बराबर B का मान कितना है? यहाँ देखो B का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 4। आगे गुणा L का मान कितना है? तो L का मान यहाँ पे देखो कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर कितना लिखूंगा? 60 और नीचे कितना लिखूंगा? 100। ठीक है। उसके बाद में गुणा, आगे V का मान कितना है? V का मान है इसमें 20। आगे गुणा साइन 30। यही होगा भाई? ठीक है। अब देखो एक जीरो से इस जीरो को जाने दो, फिर इससे इसको जाने दो। अब अपने पास में संख्या क्या बची है? अपने पास में बची है 4 गुणा 6 गुणा कितनी बची है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। और 24 को 2 से करेंगे तो 48। ठीक है। तो अपने पास में संख्या क्या आई? 48।
तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो E बराबर 48 गुणा साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो बराबर में कितना लिखूंगा, कितना 24 वोल्ट। करो नोट। चलो भाई, अब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो विद्युत वाहक बल का जो समीकरण होता है वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, ये लो जी, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड, पहला ये नहीं है, ये है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लेप वाउंड 8 पोल वाले अल्टरनेटर में 800 चालक है और फ्लक्स का मान कितना है, 15 मिली वेबर प्रति पोल। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो तो जनरेटर में पैदा हुए विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का मान ज्ञात करो। अब कैसे करोगे, तो सूत्र क्या है इसका, तो सूत्र है E बराबर 5ZN बटा कितना है 60 गुणा P बटा A, यही है। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसमें पूछूं आपको कि इसमें अपने को बताना क्या है, भाई ये अपने पास में फॉर्मूला है, ये सूत्र अपने पास में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हमें बताना क्या है, भाई ये भी तो चीज है ना, भाई बताना क्या है, पता तो चले ना, विद्युत वाहक बल बताना है। चलो ठीक है, वो तो इसने यहां पे देखो कि विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, इसीलिए आपने बोल दिया कि ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ई का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सही है। अब देखो सबसे पहले हमें ई का मान बताना है। अब बताओ फाई कितना है, कितना लिखूंगा, 15 मिली वेबर। यहां पे देखो 15 मिली वेबर। अब मिली है, मिली का मतलब क्या होता है, तो यहां पे देखो मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, तो अपना फाई कितना आया। ठीक है, उसके बाद में जेड कितना है, तो जेड के लिए बताओ जेड कितना है, तो जेड कितना है अपने पास में 800। तो यहां पे कितना लिखूंगा, 800 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद में एन कितना है, एन देखो यहां पे कितना है 500 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद में पी कितना है और ए कितना है, अरे यहां पे देखो 8 पोल, तो पी कितना लिखूंगा 8। अब यहां पे देखो लेप वाउंड है, यानी किसके लिए कह रहा है, लेप के लिए कह रहा है। तो लेप वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था कि जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। अब यहां पे पी का मान अगर 8 आएगा तो ए का मान भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब ये सारी चीजें हम इसमें से निकाल लिए। अब देखो अब इस सूत्र के हिसाब से इसको जमाते हैं। अब देखो बताना क्या है ई, तो ई बराबर फाई का मान कितना है, इस फाई का मान कितना है यहां पे देखो, तो 15 गुणा 10 की पावर माइनस का कितना लिखूंगा 3, फिर गुणा उसके बाद में जेड का मान कितना है, जेड का मान है यहां पे 800 गुणा उसके बाद में एन का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है 500, तो यहां पे कितना लिखूंगा 500। ठीक है, बटा बटे में कितना लिखूंगा 60 गुणा पी का मान कितना है 8, तो ए का मान भी कितना आएगा 8 ही आएगा। अब करो इसको सोल्व करो। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है। अब देखो 8 से 8 गया, देखो मत, फिर 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 2 3 3 0 से 10 की पावर माइनस का 3 गया, गया ना। अब अपने पास में संख्या क्या बची है, तो संख्या बची है ई बराबर 15 गुणा 8 गुणा कितना बचा अपने पास में 5 बचा है। अब अपने पास में संख्या क्या है 15 गुणा 8 गुणा 5। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, जैसे इसको करोगे तो कितना आएगा 600 आएगा ना भाई। ठीक है, बटे में कितना लिखूंगा 6 लिखूंगा, यहां पे देखो 6 बच रखा है अभी। ठीक है,
इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना, हाँ 100 वोल्ट। कितना आया, 100 वोल्ट। करो नोट। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई सोल्व करने में? ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे? अभी कराऊंगा, वैसे और कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अभी आप मुझे कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो अभी आप मुझे बता सकते हो। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आई हो। करो नोट, फटाफट करो। चलो ले लूं क्वेश्चन। ये है जी अगला क्वेश्चन। एक 6 ध्रुव वेव वाउंड, है ना, वेव है भाई, वो कौन सा था, लेप, और ये कौन सा है, वेव। एक 6 ध्रुव वेव वाउंड वाले डीसी जनरेटर में आर्मेचर पर 600 चालक है। यदि प्रति ध्रुव अभिवाह 0.02 वेबर हो तो 300 वोल्ट उत्पादित करने के लिए जनरेटर को किस गति पर चलाना होगा। अब मुझे यह बताओ किसमें पूछा क्या है, गति पूछा है। गति का मतलब यह एन पूछा है, एन निकालना पड़ेगा क्योंकि क्या पूछा है अपने को, गति पूछा है। अब देखो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र वही लगाओ अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा अपना, ई बराबर 5 ZN बटा 60 गुणा P बटा A। फॉर्मूला तो यही है, क्लियर है। अब देखो ई का मान कितना इसमें, तो ई का मान इसमें दे दिया अपने को 300 वोल्ट। उसके बाद में फाई का मान कितना है, तो फाई का मान दे दिया इसमें 0.02 वेबर, यही है ना, ठीक है। उसके बाद में जेड कितना है, तो जेड है इसमें, जेड हो जाएगा 600, ठीक है। और एन अपने को पूछा है, तो पी का मान कितना है, तो पी का मान है यहां पे 6, ठीक है। और ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा इसमें 2। 2 कैसे आएगा, क्योंकि कौन सा है, वेव। तो वेव में क्या होता है कि जो समांतर पथों की संख्या होती है वो केवल कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पे कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें बताना क्या, अपने को एन बताना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान दे दिया, तो यहां पे करेंगे 300 बराबर फाई का मान कितना है, फाई का मान देखो 0.02 वेबर। उसके बाद में गुणा जेड का मान कितना है, जेड का मान है इसमें 600। उसके बाद में एन अपने को बताना है, नीचे कितना लिखूंगा 60 गुणा पी की जगह कितना लिखूंगा 6 और ए की जगह 2, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहां पे है 0.02, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो यहां पे गुणा, सही है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे इस जीरो से इस जीरो को डिलीट मार दो, ठीक है। फिर इस 60 को इस 60 से जाने दो, इस 2 को इससे जाने दो, यहां तक कोई दिक्कत। अब बताना क्या है, बताना अपने को एन है, तो एन बराबर 300 गुणा कितना लिखूंगा 10 बटे में कितना आएगा 6, यही बचा है। तो इससे काटेंगे, यहां पे कितना आएगा 50, दोनों को गुणा करो तो कितना लिखूंगा, कितना 500 आरपीएम, 500 आरपीएम। करो भाई नोट। आई समझ में? कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई हो? और कैलकुलेशन को देख लेना भाई, वैसे तो अपन ने सही किया है।
चलो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल डीसी जनरेटर में कुल कंडक्टरों की संख्या 900 है और 10 मिली वेबर फ्लक्स प्रति पोल उत्पन्न होती है। यदि आर्मेचर की गति 800 आरपीएम है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बताइए। जबकि आर्मेचर पर, ठीक है, आर्मेचर पर एक तो कौन सी वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग, और दूसरी कौन सी है, वेव वाइंडिंग। ये लो जी, अब अपने को क्या बताना पड़ेगा, दोनों का ही बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले किसका निकालेंगे, लेप वाइंडिंग का निकालेंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या है अपना, तो E बराबर 5ZN बटा 60 गुणा P बटा A, ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो लेप वाइंडिंग में बताना क्या अपने को, इसमें बताना अपने को विद्युत वाहक बल का मान बताना है। देखो यहाँ पे तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बताइए। जबकि आर्मेचर पर लेप, ठीक है, लेप और वेव वाइंडिंग है, तो पहले किसका बताना पड़ेगा, लेप वाइंडिंग का। तो लेप वाइंडिंग में क्या बताना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल बताना पड़ेगा। अब देखो फाई का मान कितना है, इसमें कितना है, तो यहां पे हो जाएगा 10 मिली वेबर है। कितना है, 10 मिली। तो 10 तो ऐसा कैसे लिख दूंगा, मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस का 3, सही है। उसके बाद में क्या है, जेड, तो जेड का मान कितना है इसमें, 900, तो जेड का मान कितना हो जाएगा इसमें, 900। उसके बाद में है एन, एन कितना है, एन है इसमें 800 आरपीएम, 800 आरपीएम है ना, ठीक है। तो एन कितना है, एन हो जाएगा अपने पास में 800 आरपीएम, 800 है भाई, 800, ठीक है। पी का मान कितना है, 4 पोल, ठीक है, कितना है 4, तो ए का मान भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब जमा लो, तो बताना क्या अपने को, ई, तो ई बराबर फाई का मान कितना है, तो फाई का मान देखो यहाँ पे, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, आगे किसका साइन, गुणा का साइन। उसके बाद में जेड का मान कितना है 900, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 900 गुणा एन का मान कितना है 800, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 800 लिखूंगा, बटे में कितना लिखूंगा 60 लिखूंगा, ठीक है, गुणा यहाँ पे कितना लिखूंगा 4, तो नीचे भी कितना लिखूंगा 4 ही लिखूंगा, ठीक है। तो 4 से 4 को जाने दो। अब करना अपने को, इसको सोल्व करना है। अब 0 से 0, फिर 1 2 3 0, ठीक है, 3 0 से 10 की पावर माइनस का 3 गया, तो अपने पास में संख्या क्या बची है, तो संख्या आ गई अपने पास में E बराबर 10 गुणा 9 गुणा कितना आया है 8, ठीक है, 10 9 8 और नीचे कितना 6, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 720, 720 ही होंगे ना भाई, हाँ, और नीचे कितना 400, 2 कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लो 12 और 1 0, क्या पूछा है, ईएमएफ V, सही है, अरे सही है क्या, ठीक है। अब देखो ये तो किसका था, लेप वाइंडिंग का। अब अपने को बताना है वेव वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग में क्या बताना है, उसमें भी ईएमएफ का मान ही अपने को बताना है, ठीक है। तो ये किसका था, ऐसे लिख लेना, लेप वाइंडिंग का। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको ना, दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब किसका देखेंगे भाई, ये तो हो गया। अब देखो ई का मान अपने को बताना है, तो ई बराबर फाई का मान कितना है, तो फाई का मान है 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा कितना लिखूंगा 900 गुणा एन का मान कितना है 800, 800 है ना भाई, नीचे बटे में कितना लिखूंगा 60, इधर कितना लिखूंगा, इसमें देखो 4 पोल है, तो पी का मान कितना है इसमें 4, और नीचे कितना लिखूंगा 2, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि कौन सी है, वेव वाइंडिंग, ठीक है। अब कर लो सोल्व, 0 से इस 0 को जाने दो, फिर 1 2 3, 3 0 से 3 0 गया। अब अपने पास में संख्या क्या बची है, संख्या बची अपने पास में E बराबर 10 गुणा 9 गुणा 8, ठीक है, और गुणा कितना लिखेंगे 4। अब यहां पे देखो नीचे 6 है और ये कितना है 2, दोनों को गुणा करेंगे तो
12, 7 दूनी 12, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 90, और ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880, है ना, एक बार देख लेना भाई। और नीचे कितना है 12। अब इसका भाग इसमें देंगे, बताओ क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। अब जो आएगा वही आंसर आएगा अपना, 240 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट। अब दो के लिए पूछा था, लेप वाइंडिंग के लिए और वेव वाइंडिंग के लिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेव, वेव का हो जाएगा ये, ठीक है भाई। करो नोट, करो भाई, करो भाई नोट। ठीक है भाई, ये लो जी अगला क्वेश्चन। एक लेप वाउंड 6 पोल का जनरेटर 1000 आरपीएम पर घूमता है, आर्मेचर पर 50 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 8 कंडक्टर वाइंड किए हैं। यदि वह 400 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है तो फ्लक्स प्रति पोल बताइए। यदि यदि जनरेटर वेव वाउंड हो और 1500 आरपीएम गति हो जाए तो विद्युत वाहक बल का मान कितना, विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। अब देखो भाई, लेप और वेव दोनों का ही बताना है, ठीक है। किस किस के लिए पूछा है, एक तो पूछा है ये, एक तो किसके लिए पूछा है, लेप के लिए, और एक किसके लिए पूछा है, वेव के लिए। दोनों ही अपने को बताना है। अब देखो, लेप का फॉर्मूला अपने को पता है, वेव का भी अपने को पता है, फॉर्मूला वही चलेगा। अब देखो सूत्र क्या होता है अपना, तो सूत्र अपना हमारा E बराबर 5Z बटा 60 गुणा P बटा A, यही है। अब देखो इसमें इसमें E का मान कितना है, तो E का मान हो जाएगा यहां पे देखो 400 वोल्ट, कितना है 400 वोल्ट। उसके बाद में अब इसमें Z का मान कितना है, जेड का मान है यहां पे देखो 50 स्लॉट और प्रत्येक स्लॉट में 8 कंडक्टर है, तो यहां पे कितना लिखूंगा 50 इंटू 8 बराबर में कितना 400 वेबर, 400 वेबर। उसके बाद में एन कितना है, तो एन है यहां पे 1000, 1000 है ना भाई, यहां पे देखो 1000। उसके बाद में पी कितना है, तो पी है यहां पे 6। अब बताना क्या अपने को, फाई बताना यानी फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो यहां पे फाई बराबर E इंटू 60 बटा Z इंटू एन। अब रखो इसका मान, E का मान कितना है इसमें, E का मान हो जाएगा 400 गुणा कितना 60 बटे में कितना लिखूंगा, तो 50 गुणा 8 गुणा एन कितना है 1000, यही है भाई, ठीक है। अब करो कैलकुलेशन। अब देखो इस जीरो से इसको जाने दो, इससे इसको और इसको इससे गया। अब संख्या क्या बची अपने पास में, इधर से बच गया अपने पास में 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 24 होंगे भाई, ठीक है। और नीचे कितने हो जाएंगे ये 5 ये हो जाएगा 400, 400 होगा, ठीक है। तो बराबर में कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 0.06 वेबर, क्या आएगा 0.06 वेबर, हाँ यही आएगा भाई आंसर। अब ये तो किसका आया भाई, लेप वाइंडिंग का आया है, लेप का आया है, और आंसर
1। ठीक है, अब किसका निकालेंगे? वेव का निकालेंगे भाई। निकालते हैं वेव का, तो यहां पे आंसर 2 यानी वेव। अब इस वेव में अपने को क्या बताना है? ई का मान बताना है, यानी विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ अपने को बताना है। तो बताइए सूत्र क्या होता है? तो सूत्र अपना यही होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका? तो सूत्र देखो, ई बराबर फाई जेड एन बटा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्लक्स का मान कितना है? तो फ्लक्स का मान अभी हमने निकाला था, तो 0.0 सॉरी 0.06 वेबर है। उसके बाद में गुणा एन का सॉरी जेड का मान कितना है? जेड का मान कितना है? तो यहां पे देखो कितना है, तो 50 गुणा 8 गुणा कितना लिखूंगा? 1500। यहां देखो कितना है? 1500, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 1500। ठीक है, इनटू पी कितना है? तो पी यहां देखो कितना है? 6। सही है ना भाई? ठीक है, बटे में कितना लिखूंगा? बटे में देखो यहां कितना? 120। अब क्या करेंगे हम? देखो यहां पे है पॉइंट, इस पॉइंट को जैसे हटाएंगे, यहां पे 2 जीरो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इस जीरो से इसको, इससे इसको, और इससे इसको। अब हमारे पास में संख्या क्या बची है? अब हमारे पास में संख्या क्या बची है? एक मिनट भाई, छोटा कर देना थोड़ा इसको। संख्या क्या बच गई अपने पास? संख्या बची अपने पास में 6 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 15 गुणा 6। ठीक है, और बटे में कितना? 12। यही बची है ना संख्या, यही बची है। अब इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, करना तो पड़ेगा भैया। ठीक है, तो करो इसको, देखा कितना होगा ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा भैया, कितना होगा? कितना यार? 21,700। 21,700 नीचे 12 2 कितना? हाँ 1800। 1800 वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा आ गया भाई अपना? 2 नंबर का। ठीक है, तो वो है लेप और ये क्या है? वेव। ठीक है, दोनों का हमने देखा। अब वापस जाके इसको करना सही, जब पता चलेगा, एक बार वापस करना इसको ना, बिना देखे करना। हाँ, बिना देखे करना, और जो भी चीज समझ में नहीं आई वो मेरे को बता देना। कोई भी दिक्कत आएगी तो यहाँ क्लास में अपन सोल्व करेंगे। कर दो नोट। कर लो नोट कर लो। आज की क्लास इतनी होगी भाई,
और कल की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे डीसी जनित्रों का वर्गीकरण। हाँ, डीसी जनित्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे भाई कल से, है ना। मुझे कहीं जाना है, इसीलिए थोड़ा आज की क्लास इतनी होगी। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा? ठीक है भाई।